नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। हमारा दिमाग जिस तरह से सारी इंफॉर्मेशन को कोड करता है या फिर इसे स्टोर करता है, इस पूरी प्रक्रिया को समझना मुश्किल है। हमें ये आसानी से नहीं बता सकता कि उनका दिमाग कब किस तरह से काम कर रहा है और अब उसने क्या स्टोर किया है क्या नहीं। कुछ बीमारियां आपकी मेमोरी यानी कि याददाश्त से जुड़ी होती हैं और ये उसको प्रभावित करती हैं कि आप कुछ समझ ना पाए कि आपको क्या याद है और क्या नहीं। जैसे कि एमनेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम अपने जीवन से जुड़ी कई ज़रूरी बातों को, कई इवेंट्स, कई घटनाओं को भूलने लगते हैं। पर आपने क्या कभी ये बात सोची है कि ऐसा आखिर क्यों होता है और आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? अगर नहीं सोचा तो आइए ग्राफिक के जरिए विस्तार से पहले आपको बताएंगे कि आखिर एमनेशिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो एमनीशिया के कारण देखिए, सर पैर चोट लगने की वजह से एमनीशिया हो सकता है, कोई स्ट्रोक हो उसकी वजह से एमनीशिया हो सकता है, वहीं तेज़ बुखार के चलते देखा जा सकता है, अगर कोई ट्रॉमा, कोई अटैक, पैनिक अटैक पड़ा उसकी वजह से, या फिर हिस्टीरिया के हिस्ट्री वाले लोगों को भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम कारण है एमनीशिया के। देखा जाता है कि कोई लोग कोई नशीली दवाओं का सेवन कर लेते हैं, इसकी वजह से भी दिमाग को क्षति पहुंचती है, दिक्कत होती है। अल्जाइमर भी इसका एक कारण है, और कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, कोई और कारण है, इसकी वजह से भी एमनीशिया की शिकायत इंसान को हो सकती है। वहीं और कारणों पे नज़र डालेंगे तो ब्रेन का ऑपरेशन अगर गलत ढंग से हो जाए या कुछ और इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो एमनीशिया हो सकता है, और कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो, किसी तरह की नर्व्स में इशू आ रहा हो, इसकी वजह से एमनीशिया हो सकता है, और डिमेंशिया भी एक इसकी वजह है। ये भी आगे जानेंगे क्या है। तो ये एमनीशिया के कारण है, लेकिन अगर आपको संकेत समझने तो आप कैसे समझे, तो सबसे पहले इनके शुरुआती संकेतों पर नज़र डालेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको क्या छोटी छोटी चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो रही है। अगर सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगे हैं आप, तो हो सकता है ये एमनीशिया के संकेत हो। वहीं अगर ऐसे कोई भ्रम की स्थिति आ रही है जिसमें आपको छोटे छोटे काम किए हुए याद नहीं हैं, जैसे कि आपने रूम लॉक किया है नहीं, नाश्ता किया है नहीं, या फिर कोई और चीज़, तो ये भी एमनीशिया का संकेत हो सकता है। छोटी चीज़ें याद करने में दिक्कत। इसके अलावा जो चेहरे हैं, जो जगह हैं जिनको आप जानते हैं, उनको याद रखने में दिक्कत, उनको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में अगर मुश्किल हो रही है, तो ये एमनीशिया की संकेत हैं। वहीं अगर आप किसी बीमारी से ठीक होने के बाद उस बीमारी को याद ही नहीं रख पाए, उस बीमारी के लक्षण, उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन आपको ना याद रहें, तो ये भी एक तरह से एमनीशिया का संकेत हो सकता है। तो वहीं आपने देखा कि आखिर एमनीशिया के संकेत क्या हैं और इसके लक्षण आप कैसे पहचानें। लेकिन ज़रूरी है ये समझना कि आखिर एमनीशिया क्या होता है, क्योंकि हम जिस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एमनीशिया समझाने की, उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक डॉक्टर की ज़ुबानी समझें कि आखिर एमनीशिया क्या है। और इसी के लिए हमारे साथ इस पूरी बीमारी को जो लोग बेहतर समझते हैं, विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करा दूँ, प्रोफेसर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर सुशील द्विवेदी, मनोवैज्ञानिक, हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं विनय गोयल जी पे जाऊंगी, क्योंकि आप न्यूरोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिर ये एमनीशिया क्या है, और इससे इसके जुड़े कई और जैसे शब्द हैं, जैसे कि थैलेमस और हाइपोकैम्पस, शरीर से, दिमाग से जुड़े हुए ऐसे कई टिपिकल नाम हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर की जुबानी समझाइए कि बेसिकली होता क्या है एमनीशिया। नमस्कार। पहले तो मुझे लग रहा है आप जो नाम डिस्प्ले कर रहे हैं वो मेरा नाम डॉक्टर सुशील की जगह आ रहा है, और डॉक्टर सुशील का नाम मेरी ही जगह आ रहा है, तो कोई दर्शकों कोई को इशू नहीं बड़ा सर, वो मुश्किल ग्लिच होगा। वुग्लिच ठीक हो जाएगा। वो तो सुशील रहा है, लेकिन नाम तो विनय गोयल हो रहा है, जी। तो उसको करेक्ट करवाते हैं। जैसा कि एमनेजिया हम जानते हैं, ये एक इंग्लिश का शब्द है। इसका मतलब होता है कि आपकी याददाश्त का चला जाए। हम्म। मतलब उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने देखा होगा बुजुर्गों को, कभी कभी सुबह उठेंगे, थोड़ी बार बोलेंगे मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो हम्म। एक तरह का भूलने की। लेकिन जो एमनेजिया वर्ड जो यूज करते हैं वो तीन चार संदर्भ में करते हैं। क्लासिकल एग्जांपल होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया। मतलब आपको चोट लगी, उसके थोड़ी देर बाद जब आपको होश आया तो आपको पता ही नहीं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसा, या आपको ये भी याद नहीं होगा कि आप सुबह जब घर से निकले होते उसके बाद का। तो पोस्ट रिट्रोग्रेड एमनेसिया मतलब कुछ समय के बाद का
आपको एमनेजिया हो गया। एमनेजिया ऐसे भी हो सकता है कि अभी के बाद के आगे की आपको कुछ समय के लिए चीजें याद ना रहे। कुछ होती है जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेजिया हो गया, ऐसे ही। हम्म। तो एक जो क्लासिकल जो न्यूरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी। हम्म। ट्रांजिएंट ग्लोबल बहुत रेयर सिंड्रोम है, पहली बात तो आपको ये जानना हम्म। चाहिए, तो पब्लिक में शायद इसके बारे में जानकारी भी ना हो, बल्कि डॉक्टर्स लोगों ने भी इसके केस बहुत कम देखे हैं। मैंने 25 साल में मुश्किल से 3 4 केस। हम्म। उसमें होता यह है कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक व्यक्ति ने मुझे रात को 9 बजे करीब फोन किया, मेरे बड़े अच्छे जानकार थे, कि बोले मैं मेडिकल कॉलेज से निकला हूँ और क्या कैसे घर पहुंचा मुझे पता ही नहीं। हम्म। क्या मतलब? मुझे याद है मेरी एक कलीग से लास्ट में मैं पार्किंग में बात कर रहा था, ये 5 बजे की बात है, और फिर 8:30 9 बजे मैं याद कर रहा हूँ कि घर कैसे आ गया हो, ये लेके कौन आया है, जबकि वाइफ बता रही मैं खुद ड्राइव करके, गॉड हैज मतलब बीन मोटे काइंड, मोटे सब तौर कुछ पर ठीक ये था। चीज और याद नहीं रहती है, याद नहीं रहता। नहीं, ये वो अलग चीज है कि आपको मान लो किसी ने सुबह कोई बात बताई, ये बड़ा स्पेसिफिक है कि पिछले हम्म। 4 घंटे की कोई मैं, ऐसा लगता है कि आपने जब टेप रिकॉर्डर ऑन किया और वो 4 घंटे का आप रिकॉर्ड करना भूल गए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है और ये उनको ये हमारा याद आने में कई महीने लगे। उनको ध्यान आया कि अच्छा हाँ मैं ऐसे मिला था फिर। तो ये एक बीमारी होती है, जैसे कि आपने स्ट्रोक पे भी कई प्रोग्राम किए होंगे, तो उसमें जैसे टीआईए बोलते हैं कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, तो ये ब्रेन का एक तरह का हम्म। ट्रांजिएंट इफेक्ट है, जिसमें उस समय की मेमोरी रिकॉर्ड नहीं होती। और ये इसके इसको जी, ऐसा मानते हैं कि ब्रेन का इसके एक अलावा हिस्सा आपने है। एक और बहुत ज़रूरी बात कही थी सर, एंटोग्रेट और रेट्रोग्रेट। ऐसा देखा जाता है किसी को पुरानी बातें, अपना आधा जीवन पुराना जीवन याद नहीं आ रहा, किसी को नई बातें याद नहीं रहती। क्या फ़र्क है इसमें, एक बार ये समझाएंगे आप? ऐसा क्या फंक्शनिंग हो जाती है दिमाग की, ऐसी क्या डिसफंक्शनिंग देखी जाती है? हमारी हिंदी फिल्म जगत में आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, ये हीरो अचानक नदी के किनारे पाया गया है और उसको याद नहीं है कि पिछले पिछले कई सालों से वो कहाँ था। यार वो अपनी सारी उसको डिसोशिएट एमनेसिया बोलते हैं, कि उसको यही याद नहीं है कि वो कौन है, उसको कुछ याद नहीं है वो कहाँ था। फिर वो उसकी परवरिश होती है, धीरे धीरे उसको सब कुछ हम्म। याद आने लगता है। ये हम्म। एक क्लास भी ड्रामा टाइप का ज्यादा, रादर देन रियल लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है कि कोई आके मुझे ऐसा कहे कि अब मुझे उस समय का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय के लिए वो अपनी पिछली याददाश्त भूल जाए, ये जरूर मैंने। हम्म। ठीक है, एक बार हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं ओपनिंग कमेंट ले लूँ। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी अभी कि किस तरह से आप एमेंशिया के मरीजों को देखते हैं, क्योंकि ये बात मैं श्योर हूँ कि कई मरीज आपके पास ऐसे आते होंगे जिनको चीज़ें याद ना हो, या फिर उनसे जुड़े जो घर वाले हैं वो भी इस दिक्कत का सामना करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरसम प्रोसेस हो जाती है देखभाल करना उनकी। और कहते हैं कि बच्चा बन जाता है इंसान, ज़्यादातर बुढ़ापे में देखा गया है जब एमनीशिया के अटैक्स आते हैं। जी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डिमेंशिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें कि स्मृति लोप हम्म। अर्थात फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी हो जाती है, और यह दिमाग की बनावट में शारीरिक बदलावों के परिणाम स्वरूप होती है। हम्म। और हम सब लोग देखते हैं कि ये बदलाव पेशेंट का स्मृति, सोच, आचरण तथा उसके मनोभाव को भी प्रभावित करती है। तो हम्म। जब ऐसे लोगों में जो एज ओल्ड होते हैं जिनके साथ डिमेंशिया या एमनेशिया वाली बीमारी होती है, तो ये एल्जाइमर रोग जिसे सामान्य तौर पे जानते हैं, जिस लोगों के बीच में इसकी काफी अब जागरूकता पहुंची है, तो मनोभ्रंश से डिमेंशिया डिमेंशिया की ये सबसे पहली एक प्रकार से किस्म है। इसमें इसका एक प्रकार से मैनेजमेंट संभव है। मतलब आगे चल के इसके लिए कुछ ऐसी दवाएं हैं जो दवाएं दी जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसको जो भी जिस भी व्यक्ति को अगर डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है, तो उसके साथ बड़े ही धैर्यपूर्वक वो भी किया जाता है, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, और उसके साथ उन्हें समझाया जाता है, और उनके परिवार के लोगों को विशेषकर ये समझाया जाता है कि ये एक प्रकार की बीमारी है, और ये बढ़ती उम्र के साथ इसका सीवियरिटी बढ़ती जाती है। विशेषकर जो लोग 75+ होते हैं, तो उनमें ये स्थिति ज्यादा देखी गई है, और 80 81 वर्ड ये इसका ज्यादा प्रकोप होता है।
तो जो उनके साथ रहने वाले हैं, केयर टेकर हैं, उनको एक प्रकार से समझाया जाता है। और इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ ये परेशानी होती है उस व्यक्ति को भी कुछ हद तक काउंसिल किया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो, भूलने की बीमारी हो, तो आप अपने साथ अपना आइडेंटिटी या इस प्रकार की चीजें लेके चले, जिससे लेकिन कि द्विवेदी भविष्य में साहब, अगर आपके ऐसी पास स्थिति में आप। कई तरह के लोग ऐसे आए होंगे, कई मरीज आए होंगे, क्या आपने देखा उनमें सुधार आया है? क्या ये रिवर्सिबल है? जी। रिवर्सिबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसका मैनेजमेंट कहता है कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, उस नर्वस सिस्टम में अगर जो भी डैमेज होती है, समय के साथ वियर एंड टीयर प्रोसेस चलती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नर्वस सिस्टम के जो भाग हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो ये हिप्पोकैम्पस, सीए क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र में एक प्रकार से हम कह सकते हैं डायन सेप्टम, ये जिनमें जो भी क्षतिग्रस्त टिश्यू होते हैं, तो अब उसको तो रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ दवाओं के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है। कुछ इसका सीवियरिटी कम है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। आमतौर पे एज ओल्ड लोगों में, बहुत ज्यादा उम्र वाले लोगों में ये देखा गया है कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं, जैसे हम और आप लोगों ने जाने अनजाने कुछ बहुत अच्छी आदतें अपनाई बचपन में। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब लोग को हमारे घर में दादी माँ, नानी माँ या हम लोगों के एक रहने सहने का एक ढंग था, तो जिसमें हम लोग गोल्डन मिल्क लेते थे, मतलब हल्दी वाला दूध। तो ये देखा गया है कि वो जाने अनजाने मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस करते रहे हम इंडियन। सबकॉन्शियस माइंड में जो वो हमारी आदतें हैं, वो चीज हम जाने अनजाने में आगे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपना ऐसे दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अभी मैं हमारी इसको आदत थोड़ा है। कंप्लीट करूंगा एक मिनट में। जी। एक मिनट। तो वो जो हम लोग गोल्डन मिल्क लेते रहे, तो इसमें आज की जो नई रिसर्च बता रही है कि उसमें जो हल्दी का उपयोग करते थे हम लोग अपने मसालों में, और हल्दी पीते भी रहे, तो बचपन से लेके अभी तक, तो उसमें बहुत हद तक ऐसे लोग जिन्होंने इसका सेवन अपने जीवन काल में किया है, उनको डिमेंशिया या एल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है वो कम देखी गई है। ये अभी लेटेस्ट शोध आए हैं, इस पे बहुत सारा काम चल रहा है। हल्दी में करकुमिन और मेथॉक्सी अच्छा। करकुमिन कंपाउंड कैसे एल्जाइमर और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में कारगर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हल्दी के इस्तेमाल से ये शोध में पाया गया है कि डेमेंशिया या फिर एमनीशिया के केसेस में कमी देखी गई है। ठीक है, इसी सवाल को लेके मैं नहीं आगे नहीं, जाऊंगी। बचपन से बचपन से जिसने जिन्होंने इस्तेमाल किया है। बचपन से इस्तेमाल किया है, ठीक। मतलब जाने अनजाने हम लोग कई सारी औषधीय चीजों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन उसमें एक इसमें हल्दी और भी है। फैक्टर्स भी। तो जिन लोगों ने इसका उपयोग ज्यादा किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, एक बार क्योंकि समय की कमी है तो ज़रूरी है कि हम चंक्स में आप पे इन्फॉर्मेशन ले, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी होंगे। अच्छी बात है, शोध से नई नई बातें सामने आ रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये बात का यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि ऐसी बीमारी के बारे में हल क्या हो सकता है, ये बचाव क्या हो सकता है, यही यहाँ पर दर्शक जानना चाहते हैं, यही सुनने के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाएंगे, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एमनीशिया और डायमेंशिया में क्या फ़र्क है, पहले आप ये दर्शकों को बता दें, फिर आगे के सवाल में जाएंगे। गोयल जी। देखिए, एमनीजिया का मतलब सिर्फ इतना है कि याददाश्त का भूलना, बस। डिमेंशिया एक बीमारी है, याददाश्त का भूलना, मतलब अब जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए कि आपकी याददाश्त चली गई कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए। डिमेंशिया एक बीमारी है जो कि एक प्रोग्रेसिव बीमारी बोलते हैं, जिसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो हम जानते हैं समाज में वो अल्जाइमर्स डिजीज है। और ये बीमारी जो है ज्यादातर 40, 50, 60 साल की उम्र के बाद होती है। बहुत कम होता है कि 40 साल की कम होती है उम्र को अल्जाइमर्स हो जाए। इस बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीसेंट इवेंट है वो आदमी धीरे धीरे भूलने लगता है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल ये होता है, आप 12 बजे पूछिएगा आज सुबह क्या खाया, तो बोले याद नहीं है क्या खाया, कल शाम को क्या खाया था, कल किससे मुलाकात हुई थी, आज सुबह किसी का फोन आया था, अभी अभी कोई चीज उठा के कहीं रखी तो भूल गए। तो जो रिसेंटली जो डेवलप्ड मेमोरी है वो विद इन फ्यू मिनट्स हुई हो या विद इन फ्यू आवर्स हुई हो, उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि अटेंडेंट आके जो हमको बताते हैं कि साहब इनको पुरानी बात तो सब याद है, बचपन की बातें बताते हैं, अपने यंग एज की सारी बताते हैं, लेकिन जो कल हुई है वो बात याद नहीं है। तो मैं उनको ऐसे समझाता हूँ कि अगर जो आपका टेप रिकॉर्डर का नया गाना अगर जो इरेज हो गया तो उसमें पुराने गाने ही बचेंगे बस। तो इसी तरह से ये मेमोरी का भी सिस्टम कुछ ऐसा है। तो ये नई मेमोरी इवॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सिर्फ पुरानी मेमोरी ये रह जाती है। रेट्रोगेट के लोगों ज़्यादा के नाम, सिम्टम्स हैं। इसको रिट्रोगेट नहीं करना चाहिए, ये एक प्रोग्रेसिव फिनोमिना है। ठीक। और इसके अंदर फिर आप जैसे लोगों के नाम भूलने लगते हैं, तो हम
सिग्निफिकेंट कब माने कि आदमी की याददाश्त खराब हो गई है? सिग्निफिकेंट तब मानना चाहिए जब आदमी को लगे कि वो अपनी दिनचर्या में उसको अफेक्ट हो रहा है। आदमी अपने ऑफिस में जॉब करता है, बॉस ने सुबह एक काम बताया, भूल गए, ये सीरियस बात है। हम्म। आपको बैंक जाना था और बैंक जाने के बाद पता चले यहाँ बैंक में क्यों आ गया, ये तो सीरियस बात है। बिल्कुल। आपने किसी को पैसे दिए या पैसे किसी से लिए, आप भूल गए, ये बड़ी सीरियस बात है। एक और भी तरीका होता है ये जानना कि मेरा बड़ा क्लासिकल सवाल होता है, मैं पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो बोले कि 4। फैमिली बताते नहीं कि 5 बच्चे हैं। और 4 सही बताए तो मैं पूछूंगा उनकी शादी होंगी तो उनके बच्चों के नाम क्या है, जबकि साथ में रहते हैं लेकिन उनके बच्चों के नाम याद नहीं रहते। तो ठीक। तब उसको, और बहुत सीरियस में मानता हूँ जब आप भी अपनी स्पाउस का नाम नहीं बता सकता कि ये मेरी वाइफ है या मेरी वाइफ है भी या नहीं है, या है नहीं है तो उनका नाम क्या है। तो उसको हम्म। मैं बहुत सीरियसली मानता हूँ कि अब इनको बहुत सिवियर डिमेंशिया हो गया है कि हम्म। इनको ये भी याद नहीं है कि 30 साल से जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उनको पहचान नहीं रहे हैं, उनका नाम याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो साहब गणित ऐसा गणित क्यों में होता है कि कैलकुलेट। बुढ़ापे में ज्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है? जी, आपने ठीक कहा। और 60-70 साल के बाद करीब 20 से 30% लोग होते हैं जिनको ऐसी होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ होती है तो ये पैसे का हिसाब गड़बड़ होने लगता है। तो जो जो बिजनेस कम्युनिटी में मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि ये अपने अब अकाउंट्स को ये हैंडल ना करें कि दूसरे फैमिली मेंबर्स करें। बिल्कुल। तो जिससे कि, और जिन दिन मान लो किसी को सामान दे दिया फिर उससे पैसे लेना भूल गए या पैसे लेने में गलती कर दी, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक। तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है अल्जाइमर की, तो वो जगह भूल जाते हैं। तो अगर जो अपने घर के आगे भी सड़क पे आके खड़े हो जाएं और मुड़ के देखें तो शायद वो ये ना पहचान पाए कि ये मेरा घर है। ये बहुत सीवियर स्टेज में ऐसा हो सकता है। हम्म। उसमें सबसे जो प्रिकॉशन वाली बात यह है कि जब भी फैमिली जो है, जिन पेशेंट्स को अल्जाइमर्स है, 2-3 बातें। एक तो उनके गले में हमें टैग, आईडी का टैग टांग दें जिसमें उनका नाम, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हो। मैं एक बात और भी बोलता हूँ, सबसे सस्ता वाला फोन भी उसके साथ टांग दें। लेकिन अगर जो आपने फोन टांग भी दिया, अगर जो आप फोन करेंगे भी तो आप वो फोन उठाएंगे नहीं। तो डेली उनको प्रैक्टिस कराएं, दूसरे कमरे से आके फोन करें, बोले फोन उठाइए। उनको आदत डालेंगे वो उसी नंबर पे फोन भी करें। बल्कि आज के तो वक्त में तो ये भी देखा गया है कि जो लोग हैं जो एमनीशिया या डेमेंशिया की बीमारी से ग्रसित है, उनके साथ स्पेशल केयर टेकर या फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया जा रहा है। ठीक है, द्विवेदी जी पे मैं जाऊंगी और मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं तो ज़्यादा आमतौर पर देखने वाले केसेस कौन से हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, या फिर जो सडन मेमोरी लॉस वाले केसेस होते हैं, द्विवेदी जी, और कैसे आप उनको हैंडल करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, जैसे आमतौर पे भी डॉक्टर साहब ने बताए, बहुत सारे क्लासिकल एग्जाम्पल बताए। वो सारे क्लासिकल एग्जाम्पल हम और आप लोग, यही सारे क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो कि डिमेंशिया या अल्जाइमर के संकेतक के रूप में देखे जाती हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे आमतौर पे कोई चोट लग गई या कुछ ऐसे कोई किसी प्रकार की ऐसी परेशानी हुई पेशेंट में, या अब कोई आज के दौर में चूंकि हर व्यक्ति इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर में रह रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो रिवर्सिबल देखा जाता है कि भाई भूलने की थोड़ी बहुत बीमारी हुई, लेकिन फिर आपने अपनी एकाग्र शक्ति को बढ़ाया या फिर प्राणायाम या फिर योग से बहुत फायदा हो रहा, तो आपने अपनी शारीरिक जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके और उसके प्रति कुछ मैनेजमेंट किया। तो ये जो विद्यार्थियों में या इस मेमोरी क्षमता बढ़ाने के लिए या भूलने की बीमारी को कम करने के लिए, तो ये सब तो किया जाता है और उसका अच्छा प्रभाव भी देखा गया है, विशेषकर अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना, अच्छी डाइट लेना। और लेकिन जो एज ओल्ड पर्सन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 65-70 ईयर के बाद 20 से 30% पेशेंट में ये देखी जाती, तो एक प्रकार की ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। और इसमें ये भी देखा गया है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये पाई जा रही तो उनके बच्चों में भी ये देखी जाती है। तो ये अब इसकी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा लोगों को। अगर ये परेशानी है तो उस परेशानी के साथ उन्हें आगे जाना पड़ेगा। और जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि आईडी कार्ड या छोटा सा एक सस्ता मोबाइल या अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, आपने बताया एक और अच्छी बात कि ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा रही है। जैसे कि आमतौर पर ट्रैकिंग डिवाइस को हम लोग यूज करते थे किसी मतलब जंगल में या किसी इस प्रकार की जगह पर, या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाते समय कोई व्यक्ति अगर वाटर के अंदर या कहीं और जगह है, तो ऐसी सब चीजों को अब आम जीवन में ऐसे उपयोग करके ही उसका मैनेजमेंट ही किया जा सकता है, उसकी सीवियरिटी कम की जा सकती है कि भाई कोई परेशानी आए उससे व्यक्ति को नुकसान तो ना हो कम से कम उसको। क्योंकि ऐसे बहुत केसेस देखे गए कि लोग भूल गए
और वो फिर परिवार पर लौट के ही नहीं बिल्कुल आए, बिल्कुल घर पे ही नहीं लौट के आ पाए और किसी और जी के चक्कर में फंस गए, और फिर उन्होंने उनको साथ किसी ऐसी मतलब गलत वारदात भी हो सकती है कि उनके पैसे या इस प्रकार की चीजों को लेके और फिर उनके साथ दूसरे प्रकार की भी ठीक मिसबिहेव भी देखे गए। ठीक। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह की मेडिकेशंस इसमें दी जाती है? क्या इसमें स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से भी एमनीशिया डायमेंशिया देखने को मिल सकता है, और ऐसा है तो किस तरह की मेडिकेशन है? ये सवाल मेरा आप दोनों से होगा, मैं एक एक करके आपके पास आऊंगी। द्विवेदी जी पहले आपसे ही जानूंगी, इसमें क्या मेडिकेशन असरदार होती हैं? जी द्विवेदी जी, छोटा हाँ, जवाब। आजकल ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा डिमेंशिया को और एल्जाइमर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अब वही बात है ना कि चूंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है, और फिर व्यक्ति को अब चूंकि रिवर्सिबल स्टेज में तो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अब जो ब्रेन की जो भी टिश्यू अफेक्टेड हो गए हैं या जो कहीं ना कहीं से वो ब्रेन का एरिया बिल्कुल, ब्रेन प्रभावित के हुआ है टिश्यू तो इफेक्ट उसको हो फिर जाए तो सीखने के लिए ये पूरी है। रिवर्सिबल नहीं है, आपने पहले भी बोला। और एक और जरूरी बात आपने बताई कि ये जेनेटिकली भी पास ऑन हो सकती है। एक बार फिर से मैं गोयल जी पे जाऊंगी। सर, क्योंकि आप न्यूरोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ये बेहतर हमें समझा पाएंगे कि क्या कोई और कारण भी होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई और न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो, या फिर एनॉक्सिया हो, अल्जाइमर भी आपने बताया, इसके अलावा एक क्रोनिक क्रोसॉफ सिंड्रोम होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, क्या इन वजह से भी कोई ऐसा है कि हो जाए अल्जाइमर देखने को मिले? जी देखिए, एल्जाइमर स्पेसिफिक बीमारी है जिसमें ब्रेन के सेल डीजनरेट करते हैं। लेकिन ठीक। हम डिमेंशिया की बात करें तो आपने जो शुरू में जो स्लाइड्स बड़ी अच्छी दिखाई थी, उसमें कि जिनको ब्रेन में चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से, इंसेफ्लाइटिस होने से, या लकवा जो स्ट्रोक बोलते हैं वो होने से, या ब्रेन में ट्यूमर होने से, इन सारे कारण, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियों के कारण याददाश्त जा सकती है। तो ये तो एक बात है। एक चीज़ आपने बात करी स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोग आके मुझे हमें कंप्लेन करते हैं कि उनको याद नहीं रहता है। और जब हम उनका एक मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं तो उनके जो मेमोरी के फंक्शन के जितने टेस्ट होते हैं वो नॉर्मली पास कर लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सूडो डिमेंशिया। मतलब वो बिहेव तो डिमेंशिया की तरह करते हैं, लेकिन बिल्कुल उनको वास्तव में डिमेंशिया नहीं होता। उसका जो कारण जब पता चलता है तो जैसा कि आपने बताया कि वो स्ट्रेस होता है, कि बिजनेस में लॉस हो गया है या फैमिली में कुछ कोई बात हो गई जिससे उनका अटेंशन लो हो गया है, तो अपनी चीजें भूलने लगते हैं और आके कंप्लेन करते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है। तो उसमें तो स्ट्रेस कम करने के लिए ही उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा। जो आपके कारण है उसको ढूंढिए, अपने आप को काउंसिल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं अपने मन को अच्छा रखने के लिए वो करिए, तो उससे लाभ होता है। तो जहाँ एमनीशिया तक से कैसे दवाइयों की बचें बात फिर करें, सर? एमनीशिया से कैसे बचें? ये डिमेंशिया के तो आपने बता दिए, एमनीशिया से कैसे बचें? देखिए, एमनेशिया एक सिर्फ बीमारी, याद कम होना को एमनेशिया बोलते हैं। और डिमेंशिया में सिर्फ याद कम नहीं होती, बहुत सारे ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल तो ये उसका पार्ट ही है। तो एमनेशिया से एज फार एज आप याददाश्त की बात करेंगे तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जैसे अल्जाइमर्स की जो जितनी दवाइयां होती हैं, उसका एसेंस मेमोरी इम्प्रूव करने में फंक्शन थोड़ा सा कम होता है। और कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको मैं दूं और सब ठीक हो जाए। तो ऐसी दवा होती तो सारे डॉक्टर लोग सबसे पहले खुद ही खा रहे होते। बिल्कुल तो ये दवाइयां वो होती हैं जो आपके मेमोरी से अफेक्टेड दूसरे बिहेवियर और दूसरे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अच्छा आप ये भी शायद सवाल पूछेंगे कि जैसा कि अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, कुछ नई नई दवाइयां अभी एफडीए ने अप्रूव करी हैं। 2-3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, बिल्कुल लेनेकैनामॉब है, और वो भी कुछ दवाइयां जो गवर्नमेंट ने अप्रूव, एफडीए ने अप्रूव कर रही हैं। वो एक एक्सेलरेटेड अप्रूवल है, यानी कि अभी उस पर शोध अभी भी जारी है, फिर भी उसको पेशेंट्स के यूज के लिए अप्रूव इसलिए कर दिया गया है कि सोसाइटी की डिमांड बहुत होती है कि भाई आपने दवा में रिसर्च कर लिया, थोड़ा फायदा है तो क्यों लेकिन ना अभी पब्लिक को दे उतना दी जाए। असरदार है या नहीं ऐसे ये नहीं जानते सर, वक्त की जरा कमी है। ये क्लोजिंग अभी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट में हाँ आप अपनी बात जी रखिए। जी जी, क्लोजिंग कमेंट में तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि याददाश्त का एक ही रूल है, यूज इट और लूज इट। बिल्कुल आप खूब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, लोगों से बात करिए। ये जो बातूनी लोग होते हैं इनकी मेमोरी अच्छी रहती है, क्योंकि वो वही पुरानी बात बार बार दोहराते रहते हैं, खूब बोलते रहते हैं। तो वो अच्छा है, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। ठीक है। अगर जो आप कम्युनिटी लिविंग में हैं तो आप ताश खेलिए, चेस खेलिए, सुडोकू करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो कहते हैं वो करें, और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बात करें, जिससे आपको अपनी आपकी बातें याद रहेंगी। ठीक
ठीक, द्विवेदी जी पे जाऊंगी सर, क्लोजिंग कमेंट दीजिए और इस तरह से क्लोजिंग कमेंट दीजिए जहां पर ये कवर हो पाए कि जो आजकल लोगों को शराब पीने की वजह से भी या लाइफस्टाइल की वजह से ब्लैकआउट्स होते हैं, क्या ये भी इसका पार्ट है? इससे कैसे बचे? क्लोजिंग कमेंट भी 30 सेकेंड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें आपको अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। पुराने समय में जो हमारे जीवन की शैली थी कि हम प्रकृति हितैषी जीवन जीते थे, सुबह शाम अपना घूमने जाते थे, प्राणायाम करते थे, योग करते थे, अच्छी डाइट लेते थे। और बिल्कुल। भारतीय थाली जो मशहूर है, तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ द फूड होता था, जो कि बैलेंस डाइट भी देता था। और इसके साथ साथ पुराने समय में इतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं था, या फिर मोबाइल से रिलेटेड जो भी हम और आप लोग अलग एक प्रकार से एडिक्ट हो गए हैं, तो उसको भी हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और कुल मिला के जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, वही मेरी भी बात है कि मैथमेटिकल रीजनिंग, सुडोकू या गेम या जो भी है, इसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतना ही अच्छा आप बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि डिमेंशिया एमनीशिया असल में क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग मरीज इससे ग्रसित तो रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इससे किस तरह से लड़ें, किस तरह से इसका जवाब दें और किस तरह से इसके साथ जीना सीखें। आपने समझाया कि इसके साथ जीना सीखना, एक्सेप्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना ही समझना कि हमारे पास हम अब इस बीमारी से ग्रसित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने हेल्थ की बात में डेमेंशिया, एमनीशिया, ये दोनों चीज़ों को गहराई से समझा, जाना कि किस तरह से हम जिस बीमारी को एक नॉर्मल भूलने की बीमारी समझ रहे हैं उसके क्या कारण हो सकता है। इसके पीछे आपके ब्रेन की डिसफंक्शनिंग हो सकती है, इसकी वजह से आपका स्ट्रेस हो सकता है, इसकी वजह से बुढ़ापा और कुछ भी हो सकता है। इसके एक सोशल कॉज पे भी हमने बात करी कि इससे जुड़ी जो घर वाले हैं ये किस तरह से मरीज को हैंडल करे और किस तरह से इंसान खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो आज हेल्थ की बात में इतना ही, फिर कल लौटेंगे हेल्थ की बात में एक नई बीमारी या उसके बचाव के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, देखते रहिए JK24।